राहुल बाबा की कुंडली से ही हम जड़ सी चीजें समझते हैं, और इनकी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए हम इससे आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे तो इसी कुंडली के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने इसके आप लोगों को फोटो भेज दिया है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखिए जरा, कौन कौन से लग्न कौन सा है यहाँ पर। अब आप लोगों ने बताना है, मैंने पूछना है, बताइए। मीन आया है गुरुजी इसमें। लग्न में कौन सा, लग्न क्या है? मकर 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 लग्न हो गया जी बलबीर जी। ऊपर के 12 मत देखिए, वो 12 डिग्री है, वो लग्न की डिग्री है 12। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, 10 में मकर है। 10 हो गया। तो जो लग्न का स्वामी है वही लग्नेश है, तो यहाँ लग्नेश कौन हो गया? शनि। शनि, ठीक है। गैरी जी सही है, लग्नेश यहाँ कौन हो गया? शनि हो गया। तो राहुल गांधी का लग्नेश क्या है? शनि। चंद्रमा जिस नंबर वाले राशि में बैठता है उसी को उस व्यक्ति का राशि माना जाएगा। तो देखिए जरा, राहुल गांधी का क्या राशि हो गया? रमन जी आप मत बोलिए, एक सेकंड। हाँ, ओके सर। बताइए जरा, अमृत राज जी बताइए, बलबीर जी बताइए, कौन सा राशि है इसका? अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है? इलेवन। कौन से राशि में जी? वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो गया। तो इनका जन्म राशि कौन सा हो गया? हरगुन जी, जन्म राशि कौन सा हो गया? वृश्चिक हुआ सर। वृश्चिक हुआ। जिस राशि में चंद्रमा बैठे वही उसका राशि हो गया, ठीक है। जी। समझ में अमृत राज जी? जिस राशि में चंद्रमा बैठ जाए वही उसकी राशि है। अब यहाँ हम एक एक करके ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ग्रह मित्र राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा है। चंद्रमा से स्टार्ट करते, सूर्य से स्टार्ट करते, बताइए जरा। सूर्य जो है किस राशि में बैठा है, और वो मित्र है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है? सूर्य किस राशि में बैठा है? आप लोगों को चार्ट दिया है, मित्र शत्रु वाला जो चार्ट है। सूर्य, सूर्य एस वाई जहां लिखा है वो सूर्य है, कहाँ बैठा है? यहां से देख लो बेशक, आलो जी। 6th हाउस वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, मिथुन राशि में है सर, तीसरे मिथुन नंबर की राशि, राशि में। मिथुन राशि, सॉरी, मिथुन राशि 6 हाउस में है। सूर्य 6 हाउस में मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि का मालिक कौन है? बुध। बुध है। तो बुध सूर्य का शत्रु है या मित्र है? बुध ठीक है गुरुजी इसके साथ। क्या है? सम हो गया। तालमेल ठीक है बुध का। शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सम बोलेंगे। मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, सम में है। अब ये देखिए कि सूर्य उच्च या नीच क्या है। तो सूर्य किस राशि में उच्च होता है, कितने अंश में, किस राशि में नीच होता है, कितने अंश में?
वो पहले बताइए। अमृतराज जी क्लास में आते नहीं है शायद। गैरी जी आप बताइए जरा, सूर्य कितने कौन से राशि में कितने अंश में उच्च के होते हैं? रमन जी बताइए। सर मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है और तुला राशि में 10 डिग्री तक का क्या नीच का बात होता है। गैरी जी अभी है कि नहीं क्लास में? मुझे लगता है हरगुन जी है, बलबीर जी है और रमन जी है, बाकी तो तृप्ति जी है। तो यहाँ सूर्य उच्च नीच कुछ भी नहीं है ना? आप देखिए स्थान बल के बारे में क्या बताया था। स्थान बल में सूर्य किस स्थान में बली होता है? तो दसम स्थान में। अगर 10th हाउस में सूर्य बैठता है तो हम उसको स्थान बली बोलेंगे। मतलब दसम 10th हाउस में अगर सूर्य बैठता है ना, तो सूर्य कैसे भी पोजीशन में क्यों ना हो, नीच उच्च शत्रुग्रही, तो भी वो उस हाउस में बैठने का वो परिणाम है कि वो थोड़ा बल उसको मिल जाता है, बलवान होता है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ग्रह, जो बलवान ग्रह है वो अच्छा परिणाम देता है और जो निर्बली ग्रह है वो बुरा परिणाम देता है, चाहे वो पापी हो चाहे वह शुभ ग्रह हो। तो सबसे पहले कुंडली देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? ग्रह कितना मजबूत है, मतलब पूरा का पूरा जो दिमाग घुमाना है ग्रह के बल के ऊपर। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं सूर्य सम राशि में बैठा है। तो सम राशि में बैठने का मतलब क्या हो गया? सूर्य, अब सूर्य किस राशि किस ग्रह के साथ बैठा है? सूर्य के साथ और कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल। मंगल है। मंगल। देखो जरा, सूर्य मंगल को शत्रु मानता है कि मित्र मानता है? मित्र। मित्र मानता है। तो क्या हो गया? सूर्य जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं वह मित्र ग्रह के साथ बैठा है और सम ग्रह के घर में बैठा है। जिसके घर में बैठा है वह बुध पापी है या शुभ है? देखिए जरा, बुध के शुभ और पापी का क्या पैरामीटर क्या है? बुध अगर पापी ग्रहों के साथ बैठता है तो पापी होता है, शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ होता है। तो यहाँ पर बुध किसके घर में बैठा है? शुक्र के घर में बैठा है। तो शुक्र क्या है, शुभ है या पापी है? शुभ है। शुभ है। तो शुभ ग्रह के घर में बैठा हुआ बुध अभी शुभ हो गया। शुभ हो गया। तो यहाँ पर सूर्य में 3 प्लस पॉइंट हो गया, मित्र के साथ बैठा है और शुभ ग्रह के घर में बैठा है। वो न तो शत्रु है न मित्र है। तो अच्छा अच्छा होते जा रहा है कि नहीं? सूर्य हो रहा है, स्थान बली नहीं है। अब इसके गति देखते हैं। गति देखने के लिए हमें, आपके पास चार्ट होगा, गति का चार्ट को आप निकालिए जरा और इसको आप लोग नोट करते हुए जाइए। स्पीड प्लानेट में जाना है। हालांकि गति के बारे में हमने सूर्य के बारे में देखा नहीं है, हम लोगों ने मंगल से लेकर के शनि तक हमने गति देखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सूर्य की गति है वो मध्यम गति है, 0.95 ये इसकी मध्यम गति है। अथवा हमने, चलो ये गति को हमने यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की गति को नहीं देखना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर अवस्था, ग्रह ये किस अवस्था में है, यानी बाल्य अवस्था में है या किस अवस्था में है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? इसके लिए हमें देखना होगा ग्रह अवस्था देखने के लिए क्या देखना होगा? हमें राशि देखना होगा, सम और विषम, ये देखना होगा ना। तो देखिए जरा, सूर्य सम राशि में है या विषम राशि में है? हाँ जी, सूर्य सम का मतलब जोड़ा वाला, जैसे 2 4 6 ये जोड़ा सम। सर विषम राशि में है। विषम का मतलब बिजोड़ा, 1 3 5 ये विषम हो, तो ये क्या हो गया? सूर्य विषम राशि में। विषम राशि में। सूर्य कितने अंश में है? 3 अंश में है। तो विषम में तीसरे अंश में बैठा हुआ जो सूर्य है वो किस अवस्था में रहता है? 0 से लेकर के 6 अंश तक विषम में कोई भी ग्रह बाल्य अवस्था में होते हैं। चार्ट बनाया है कि नहीं आप लोगों ने? बाल अवस्था का जो ग्रह है
कुछ कमजोर होते हैं, थोड़े से अस्थिर होते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर नोट करिए। सूर्य मित्र के साथ बैठा हुआ है, सूर्य अपने शुभ ग्रह के घर में बैठा है, लेकिन वो बाल्य अवस्था में। अब आगे, ठीक है। अब सूर्य चूंकि अस्त करने वाला ग्रह है, तो अस्त तो देखेंगे नहीं, हमने अस्त भी देखा है। अब देखो जरा सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, तो यहाँ पर देखिए जरा सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है। मृगशिरा। सूर्य मृगशिरा में बैठा है। अब आप बताइए मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल है। तो यहाँ पर आ ही जाता है, देखो मंगल। तो मंगल का मतलब फिर वही क्या हो गया, सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल के नक्षत्र में। और मंगल उसका शत्रु है या मित्र है? मित्र। तो यहाँ प्लस पॉइंट होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सूर्य प्लस 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 प्लस, नक्षत्र भी अपने मित्र नक्षत्र में बैठा है। और सूर्य किस हाउस में बैठा हुआ है? 6 हाउस में बैठा है। 6 हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? रोग रिपु ऋण। रोग ऋण शत्रु। हाँ, रोग, शत्रु और कंपटीशन, कंपटीशन, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो इस हाउस में बैठा हुआ सूर्य इसको क्या दे रहा है? इसमें सूर्य भी प्लस पॉइंट ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब सूर्य यहाँ पर खराब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जरा दृष्टि देखते हैं, सूर्य को कौन कौन से ग्रह देखते हैं? अब ग्रहों की दृष्टि का बहुत बड़ा मायने रहता है। आप ये देखिए सूर्य को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? शनि और गुरु। शनि, गुरु और एक ग्रह और है जो देख रहे हैं, राहु। राहु। क्या बात है तृप्ति जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। राहु देख रहा है, शनि देख रहा है, बृहस्पति देख रहा है। अब देखो जरा सूर्य का शनि शत्रु है या मित्र है? शत्रु। शत्रु ग्रह है। और राहु तो सूर्य का बहुत बड़ा शत्रु है। बृहस्पति शत्रु या मित्र है? बृहस्पति मित्र। मित्र ग्रह है। तो यहाँ क्या हो गया, बाकी सूर्य एकदम जबरदस्त है। सूर्य के रोग स्थान में इस तरह से बैठने से रोगों के प्रति विजय दिलाता है, क्योंकि जो मजबूत ग्रह, बलवान ग्रह क्या करता है? रोगों को जीत लेता है। कमजोर ग्रह क्या करता है? रोगों को बढ़ने में सहयोग करता है। तो सूर्य 6th हाउस में बैठ करके क्या करता है? इंसान को मजबूती देता है, सशक्तिकरण देता है। सूर्य कौन सा कारक है? आत्म कारक है। आत्म कारक है ना सूर्य। कौन सा कारक है? सेल्फ। आत्म कारक सूर्य, हमने कारक पढ़ा है ना। चंद्रमा किसका कारक है? मन का। सूर्य राजा ग्रह है। तो एक राजा ग्रह रोग स्थान में बैठा हुआ है, शत्रु स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यह व्यक्ति शत्रु से डरने वाला नहीं, शत्रु से जल्दी परास्त होने वाला नहीं। ये बात पक्की हो गई, क्योंकि ये रोगों को भी जीत रहा है, शत्रु को भी जीत रहा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई? शनि। शनि, शनि की दृष्टि देखो। शनि के बारे में एक चीज आप नोट कर लो, शनि जिस किसी हाउस में रहता है, नोट करो इसको, नोट करो, बाद में फिर मैं भूल जाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि और बृहस्पति, इन दोनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि जिस किसी हाउस में रहता है, उस हाउस के प्रभाव को बढ़ाता है, जिस किसी हाउस को देखता है उसके प्रभाव को घटाता है। बृहस्पति जिस किसी हाउस में रहता है, उस हाउस के प्रभाव को घटाता है, जिस किसी हाउस को देखता है उस हाउस के प्रभाव को बढ़ाता है। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति दोनों की नजर सूर्य के साथ है।
शनि की नजर यह बोलता है कि शत्रुओं का विजय कराएंगे। शनि की नजर ये बोलता है कि सूर्य जो राजा है उसके राज सत्ता को हम डिले करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि शनि की नजर बहुत बुरी है। ठीक है, बुरी है। प्रणाम जी, एक सेकंड। शनि की नजर बुरी है। शनि क्या करता है? डिले करता है, लॉस करता है, अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहा है। तो अभी इसका जो दशा है, ग्रह का दशा मैंने आपको बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है अभी। आज इसका जो दशा है मंगल ग्रह का दशा है। तो मंगल जो ग्रह है वो कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में बैठा हुआ है। कहाँ का मालिक है? चतुर्थ और एकादश का मालिक है। एकादश और चतुर्थ, 4th और 11th हाउस का मालिक मंगल है, और जाकर के रोग स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है, साथ में सूर्य बैठ गया, मित्र ग्रह बैठ गया। सूर्य और मंगल जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो इन दोनों का स्वभाव कैसा है? दोनों ही पापी ग्रह है। दोनों ही कैसा ग्रह है? पापी ग्रह है। मंगल कैसा है? मंगल का स्वभाव कैसे है? पराक्रम, जिद, थोड़ा घमंड। हम पढ़े हैं ना? पहले आप जरा मंगल के बारे में बताइए जरा, जो हमने पढ़े थे। सूर्य अगर राजा है और वो मंगल के साथ बैठा है, हम लोगों ने आत्मादि भाव, बाह्यादि भाव जो हमने पढ़े हैं उसके आधार पर सूर्य और मंगल का विश्लेषण आप करिए जरा। मंगल है राजकुमार, मंगल है सेनापति। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। राजा और सेनापति दोनों बैठे हुए हैं। राजा और सेनापति दोनों बैठे हुए हैं एक साथ, और वहां पर शनि की नजर है। आज इसके मंगल में शनि की अंतरदशा, मंगल का मूल दशा है। यानी मंगल जो है सेनापति, सेनापति की दशा है। अभी सेनापति की दशा है, सेनापति की दशा है, और अंतरदशा जो है वो शनि का है। शनि क्या है? मंगल का, सूर्य का, दोनों का शत्रु है। मंगल का शत्रु है। शत्रु एक मित्र है, बताइए जरा। शनि विपक्षी खेमे का है। शुक्र का, शुक्र के खेमे में शनि है, बृहस्पति के खेमे में मंगल है। विपक्षी खेमे का ग्रह शनि मंगल की अंतरदशा में आया हुआ है। ये क्या बोलता है? दशा ये कब तक है? 28 अप्रैल 2023 से ये मंगल शुरू हुआ, 27 अप्रैल 2030 तक रहेगा। तो ये शनि जो सेनापति है उसके विपरीत काम कर रहा है। तो आप ये बताइए 2000, अभी इलेक्शन कब होना है यहाँ पे केंद्र का? 2028 में। इलेक्शन कब होना है? केंद्र का इलेक्शन कब होना है? रामन जी। हाँ जी सर। 27 में होगा गुरुजी, 27 में। 27 में होगा। तो इसका जो 28 में है होगा। मंगल में शनि जो है वो 2030 तक है। तो ये मंगल में शनि राहुल गांधी को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके व्यक्तित्व के ऊपर उसके आत्मा कारक है शनि, सूर्य, उस आत्मा कारक को शनि देख रहा है। तो एक तो इसकी जो स्ट्रैटेजी जो वो बनाएंगे उसमें शनि क्या करेगा? घात करेगा, क्योंकि शत्रु ग्रह है, पापी ग्रह है, डिले वाला। अब यहाँ हम देखेंगे शनि की गति। तो मैंने आपको फोटो भेजा हुआ है, शनि 4th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये बताइए जरा, देखिए शनि जो है वो शत्रु के घर में है या मित्र के घर में है? अभी हमने मंगल देखा, सूर्य देखा, शनि देखते, क्योंकि दशा अंतरदशा शत्रु के घर में है सर। शत्रु के घर में है। तो शनि की अंतरदशा है, शनि की नजर मंगल में है। अब ये हमें तुलनात्मक यहाँ से एनालिसिस होगा कि ये शनि इसको क्या गुण खिलाएगा। तो शत्रु के घर में बैठा हुआ है शनि, लग्नेश है। तो हमने बताया था कि जो कोई भी ग्रह लग्नेश होता है
तो वो सभी में बहुत मजबूत होता है और वही ग्रह पूरे कुंडली को क्या करता है, पकड़ करके रखता है। अब शनि उच्च है या नीच है, अंश के हिसाब से देखिए। नीच, नीच है, कितने अंश तक है, 24 अंश तक है। शनि या कितने अंश में है, 24 अंश में है। तो शनि नीच कितने अंश तक में होगा, हाँ जी, शनि कितने अंश तक में परम नीच होता है वो बताइए। चार्ट बनाया हुआ होगा, अभी रमन जी बता रहे थे, रमन जी बताइए शनि कितने अंश तक में परम नीच होता है। सर मेष राशि में 20 अंश तक होता है ना नीच। हाँ, 20 अंश तक होता है। तो शनि कितने अंश में है यहाँ पे, 24 अंश में। देखिए वो 24। सामने लिखा है 24 का मतलब क्या हो गया, ये उस परम नीच से थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसका मतलब शनि में परम नीच की पराकाष्ठा तो नहीं है। अगर होता तो इस व्यक्ति को, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं या समथिंग, जो कुछ भी आज जो कांग्रेस को वो कर रहे हैं, वो भी इनके हाथ से निकल जाना था। लेकिन नीच का जरूर है, 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस किसका मालिक है, 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, मन, माता, जमीन, विचार। हाँ, मन हो गया, माता हो गया, जमीन हो गया। तो जमीन का मतलब है जहां हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं। तो इन प्रभु जी का, राहुल गांधी जी का जो स्थायी ठिकाना मेरे समझ में अभी कहीं है, मुझे लग नहीं रहा है। आप देखो आपके समझ में कहीं है जहां इन्होंने अपना बढ़िया सा आलीशान मकान बनाया हो, वहां पर लग्जरियस कुछ ऐसे रहते हो, एंजॉय करने के लिए कई कई जगह जाते होंगे। लेकिन शनि जो है पूरी तरह से क्या कर रहा है, ये घर गृहस्थी परिवार के ऊपर शनि नीच होकर के बैठा है। देखो जिस किसी की व्यक्ति के कुंडली में 4th हाउस में पापी ग्रह भरे हुए रहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उसके घर बसना, घर में सुख शांति कम रहता है। तो इसकी आत्मा की बात हमने किया, सूर्य से, सूर्य इसका ठीक है। सूर्य ठीक होने से मजबूती देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी डामाडोल नहीं होने देता। अब यहाँ तो क्या हो गया कि विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी साहब आ गए। अब ये काफी अच्छे हैं, है ना, समाज की दृष्टि से या तमाम व्यक्तित्व उनके बहुत ही अच्छा है। इसीलिए सूर्य में बहुत मजबूती होने के बावजूद भी अब उस चीज को नरेंद्र मोदी से ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है, क्योंकि शनि 4th हाउस, देखो 4th हाउस जो है वो समाज का भी प्रतीक होता है। समाज, पब्लिक, यह 4th हाउस उसका रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस उसका रिप्रेजेंट करता है। समाज का ऐना है 4th हाउस, और वहां शनि नीच होके बैठा है। शनि वात प्रदान ग्रह है, यानी शनि जो है वह थोड़ा अविश्वास की भावना समाज में डालता है। हालांकि सूर्य राहुल गांधी के अंदर अच्छे व्यक्तित्व को क्रिएट जरूर करता है, लेकिन शनि है जो कि यहाँ पर इनके कुंडली को काफी खराब करके बैठा है। एनालिसिस हो रहा है, आप समझ रहे होंगे इसको। अब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा कारण होता है सूर्य, जिसका एनालिसिस हमने किया। दूसरा कारण होता है चंद्रमा। अब देखिए जरा चंद्रमा कहाँ बैठा है, 11th हाउस, जिसको हम पाप स्थान बोलते हैं। तो पाप स्थान में चंद्रमा का बैठना गलत है, पहली बात। दूसरे नंबर में यह शत्रु या मित्र किस घर में है, मित्र के घर में है, मंगल के घर में। आप देखो यहाँ उच्च है या नीच है, सर 11 तो लाभ स्थान है ना। हाँ जी, हाँ जी, लाभ स्थान। एक चीज बताऊं मैं आपको,
षडाष्टक इस हाउस में पापी ग्रहों का रहना अच्छा होता है, शुभ ग्रह का उस हाउस में रहना उतना अच्छा नहीं होता। एकादश हाउस में तो सदा सर्वदा शुभ ग्रहों का रहना अच्छा नहीं माना जाता, विशेष करके चंद्रमा। चंद्रमा एकादश हाउस में, 11th हाउस में चंद्रमा, देखो उच्च का है या नीचे का है वो देखिए जरा। चंद्रमा उच्च है या नीचे है? बताइए तृप्ति जी, आप बताइए जरा। आप सभी लोग एक तो कैमरा खोल के कोई बैठ सकते हैं यहाँ पर? कैमरा खोलने वाले कौन कौन है? तृप्ति जी नीच है गुरुजी, हैं? नीच। नीच का है। अब देखो जो चंद्रमा है कितने अंश तक में परम नीच होता है? जो ग्रह परम नीच में होगा वो ग्रह बहुत बवंडर करने वाला होगा। 3 अंश तक वृश्चिक राशि 3 में। अंश तक वृश्चिक राशि में, 3 अंश। यहाँ चंद्रमा कितने अंश में है? ये तो 22 अंश में है गुरुजी, लेकिन ये 22 वृश्चिक होने में का थोड़ी मतलब का। क्या हो गया, ये परम नीच से बहुत ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी नीच राशि में होने का नेगेटिव प्रभाव तो होगा। वो बहुत बवंडर वाला प्रभाव नहीं होगा, लेकिन होगा। अब देखिए चंद्रमा नीच में है, एकादश हाउस में है, तो ये दोनों चीजें इसके लिए बुरा है। अब आगे देखिए जरा कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि हो रहा है उसके ऊपर। किस किस घर का दृष्टि है? बुध की सप्तम दृष्टि है। हाँ, बुध की सप्तम दृष्टि। और किसकी है? और किसी की नहीं है। इसमें तो मंगल की भी सप्तम दृष्टि है। हाँ? मंगल की भी सप्तम दृष्टि नहीं है गुरुजी इसमें। नहीं नहीं, मंगल के कैसे? आप गिनिए बुध जरा। की है बस गुरुजी। सिर्फ अकेला बुध ही चंद्रमा को देख रहा है। अब देखो जरा, चंद्रमा को बुध देख रहा है, तो बुध जो है शत्रु दृष्टि से देख रहा है, मित्र दृष्टि से देख रहा है? देखने वाला मित्र। कैसे दृष्टि से देख रहा है? बुध देखेगा तो सर शत्रु दृष्टि शत्रु से दृष्टि देखेगा से ना। देखेगा। अब चंद्रमा देख रहा होता बुध के ऊपर तो एक बात थी, अभी हम यहाँ चंद्रमा बुध को देख जरूर रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ चंद्रमा के विषय में, चंद्रमा के ऊपर एनालिसिस कर रहे। तो बुध जो देख रहा है शत्रु दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो चंद्रमा देखो नीच का है, एकादश हाउस में बैठा हुआ है, शत्रु दृष्टि से बुध उसको देख रहा है। बुध कहाँ का मालिक है? रोग स्थान का, पराक्रम का, रोग स्थान का, और कंपटीशन वाले हाउस का मालिक है बुध। तो बुध है ना, नवमेश और षष्ठेश है बुध। चंद्रमा चंद्रमा को देख रहा है बुध। तो चंद्रमा फाइनली कैसा हो गया? चंद्रमा किसका ग्रह है? किस चीज के ऊपर अपना असर दिखाता है? विचार पे, मन पर। विचार के ऊपर, मन के ऊपर। अब इस चंद्रमा के ऊपर प्रभावित करने वाला जो ग्रह उसको देखता है वो अपने प्रभाव को वहां छोड़ता है। शत्रु दृष्टि से बुध देख रहा है, बुध के प्रभाव से चंद्रमा प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा नीच का है। चंद्रमा नीच का है, मंगल के घर में बैठा है तो मंगल का प्रभाव भी होगा। सूर्य मंगल के साथ बैठा है तो सूर्य का भी प्रभाव होगा। अब सूर्य और मंगल चंद्रमा के मित्र जरूर है, लेकिन ये दोनों पापी ग्रह है, क्योंकि मित्र ग्रह, जैसे हम कहते हैं ना कि अब ये तो कैलकुलेशन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो देश मजबूत होता है दूसरा देश उसके साथ यारी दोस्ती करने का प्रयास करता है, यानी जो मजबूत है उसके साथ हर कोई अच्छे, है ना, दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन जो कोई कंट्री कमजोर होगा तो उसको हर कोई, चाहे उसके दोस्त हो या कोई भी हो, उसको दबाने का ही प्रयास करते हैं। तो मंगल और सूर्य दोनों चंद्रमा के मित्र जरूर है,
लेकिन चूंकि चंद्रमा खुद से कमजोर हो गया, शत्रु दृष्टि से बुध देख रहा है, वो एक बुध तो डायरेक्टली चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो बुध कैसे प्रभाव डालेगा? चंद्रमा मन के ऊपर उसका प्रभाव है। और बुध कैसा है? बुध किन किन विचारों को रखता है? बुध कैसे विचार रखता है? तार्किक बुद्धि, जहां बेनिफिट मिले वो बात करना, बेनिफिट, इस तरह के एक नीच ग्रह के ऊपर डाल रहा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो क्या यहाँ बुध और चंद्रमा के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, वह राहुल गांधी जी के मुंह से कभी कभार ऐसे बातें बुला देता है जो कि वो बोलना या तो नहीं चाहते, या बोलने के तरीका में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। वो बोलना कुछ और चाहते थे, बातें कुछ और निकल रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंद्रमा मन का कारक है, बुध वाणी का कारक है। शत्रु दृष्टि से वाणी कारक बुध मन कारक चंद्रमा के ऊपर प्रभावित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो चीज बोल रहा है जो वो एक्चुअली तरीका से बोलने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन क्या हो जाता है? शत्रु दृष्टि से बुध है, कुतर्क करने का प्रयास बुध यहाँ कराता है। दूसरा, मंगल और सूर्य के भी प्रभाव है, तो जबरदस्त उस चीज को मनाने का प्रयास करता है, अपनी बात बताने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन फाइनली वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि कोई भी आदमी, हम कहते हैं ना कि मन से सोच करके बताई गई जो बातें हैं वो परफेक्टली लोगों के दिमाग तक पहुंच जाता है। हम बोलते हैं ना, बुध चाहे जितना ही चतुर हो, चतुराई से बुध प्रयास करता है इसके बाणी में आ जाए, लेकिन मन का कारक चंद्रमा जो नीच होके बैठा है, वो कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। और 11th हाउस से हम क्या देखते हैं? इनकम, राज्य सत्ता मिलना, इनकम। क्या हो जाता है? ले दे करके खिचड़ी हो जाती है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वहां नीच होके बैठा है। सूर्य इसका मजबूत है, मंगल इसका मजबूत है, राजनीतिक पृष्ठभूमि सही हो सकता था, विरासत में आया हुआ है वो ठीक है, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इसका सही है। उसके अंदर, राहुल गांधी के अंदर कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही शत्रुओं को नाश करने के लिए, विपक्षियों को खत्म करने के लिए एकदम तैयार बैठा है। लेकिन मन का कारक और बुद्धि का कारक चंद्रमा और बुध क्या हो गया? चीज को तहस नहस कर रहा है। इनकम वाली चीजें जहां जीतने की जैसी स्थिति होती है, वहां पर फिसल जाता है मामला। अब चाहे बेचारा मन से जो भी अच्छा करे, मन का कारक है, थोड़ा सा भटक जाता है, चीज बिगड़ जाता है। वो बंदा बोलता सही है, मतलब उसकी सोच होती है कि मैं सही करूं, सही बोलूं, लोगों तक सही मैसेज जाए, लेकिन होते होते गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि चतुराई का कारक है बुध और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को वाणी का कारक भी बोलते हैं। इच्छा शक्ति की कारक भी चंद्रमा ही है। हमारे मन में, बुद्धि में इच्छाएं जो प्रकट होती है वो 3rd हाउस से प्रकट होता है। तीसरा घर क्या है? हमारी इच्छाओं का। उसका मालिक कौन है? हाँ जी बताइए। बुध बुध है गुरुजी। उसका मालिक 3rd हाउस। यहाँ पर 3rd हाउस क्या है? कौन सा राशि है? गुरु है सर। गुरु है। गुरु किस हाउस में बैठा हुआ है? टेंथ हाउस में। 10th में बैठा 10th है, हाउस में। किस राशि में है? तुला में। तुला में। तुला का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र। शुक्र और बृहस्पति में शत्रुता मित्रता क्या है? शत्रु। शत्रु है। तो फाइनली क्या हो गया? बृहस्पति शुक्र को क्या मानता है? शत्रु। शत्रु मानता है। तो फाइनली बृहस्पति जो मन का, मतलब बृहस्पति तीसरे का मालिक है। तीसरे 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं? पराक्रम, इच्छा शक्ति। उसको लीड कौन कर रहा है? बृहस्पति। कहाँ जाके बैठ गया? शत्रु के घर में। किस हाउस में? 10th हाउस में। और हमने क्या सूत्र बोला था? बृहस्पति
जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के कारक फल को नाश कर देता है। शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के कारक फल को क्या करता है? बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। अब देखो यहाँ पर शनि जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस के कारक फल शनि बेशक बढ़ा दे, लेकिन वहां के मालिक मंगल आकर के अष्टम में बैठ गया, और अष्टम स्थान अच्छी बात नहीं है किसी भी हाउस के लिए। किसी भी हाउस का मालिक 8, 6, 8 और 12 में चले जाए, उस हाउस की सत्यानाश हो जाना है, उस हाउस की खराबी करेगा। जैसे 4th हाउस का मालिक है मंगल, षष्टम में आ गया, सूर्य और मंगल वहां बैठने से एक तरह के व्यक्तित्व को वो सही करेगा, लेकिन 4th हाउस की जो बात है उसको तो खत्म किया। अब बृहस्पति देखो जरा, तीसरे का मालिक है, तीसरे से हम पराक्रम देखते हैं, तीसरे से हम क्या देखते हैं? और विचार, इच्छाएं। मालिक कौन है? बृहस्पति। कहां जाके बैठ गया? शुक्र के घर में, 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज का कारक है? पिता का कारक है। और किस चीज का कारक है? व्यवसाय का या कर्म का। पैतृक, जो हम कहते हैं ना पैतृक विरासत जिन्हें हम कहते हैं। अब बृहस्पति देखो 3rd हाउस से 10th हाउस में, पैतृक विरासत वाले हाउस में जाके बैठ गया। विरासत तो दे रहा है, पहले से ही तय था, मिला हुआ था, वो तो पहले से ही जन्म हो गया है, मिल गया। लेकिन बृहस्पति यहाँ मजबूत है या नहीं है देखो। अब उसके लिए हमें क्या देखना होगा? बृहस्पति का गति देखना है पहले तो बृहस्पति की गति है अभी मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? बृहस्पति चित्र नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति मंगल आपस में मित्र है, ये तो अच्छी बात है कि बृहस्पति मित्र नक्षत्र में बैठा है। बृहस्पति की गति 0.0156 है, तो आप देखो जरा इसकी गति कैसी है। 0.0156 मध्यम गति होगी। ये तो महाराज मध्यम, मध्यम इसका 5 है। मध्यम से भी कम होगी। ये तो बहुत ज्यादा मध्यम हो गया, ये तो मतलब पूरा डाउन टू अर्थ हो गया है। नहीं, वो तो चल ही नहीं रहा बृहस्पति, मतलब इतना डिले है ये तो शनि से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो डिले कारक शनि की भी नजर है, और बृहस्पति खुद से देखो रेट्रोगेट है, बकरी है बृहस्पति। हालांकि शुभ ग्रहों का बकरी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही ग्रह बहुत मंद हो या अत्यधिक अतिचारी हो और वो अगर बकरी होते तो वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इच्छा का कारक है अगर बृहस्पति और वो 10वें स्थान में बैठा है, तो पैतृक पिता के बिरादरी से विरासत से जो चीज आया हुआ है उसको वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ मजबूती से शत्रु के घर में बैठा हुआ ग्रह वैसे भी बड़े होता है, उसकी गति उसकी बहुत ज्यादा कमजोरी है। शनि शत्रु ग्रह की दृष्टि है, कोई मित्र ग्रह उसको देख नहीं रहा है, शत्रु के घर में बैठा है, रेट्रोगेट है, बहुत मंद गति है, कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है ही नहीं। तो बृहस्पति क्या हो गया? उसके कार्य क्षेत्र में डिले कर रहा है, अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, चीजें प्राप्त नहीं हो रहा है, जो वो सोचता है वो। सूर्य और मंगल ही इसकी कुंडली में थोड़े सही है, जो कि इसको अंदर से हिम्मत देता है कि भाई चलो कुछ करे, प्रयास करता है। लेकिन मन का कारक चंद्रमा खत्म, चतुर्थाई दिखाने वाला बुध उसकी नजर है, लेकिन बुध ठीक ठाक है, कोई वो नहीं है। दूसरे नंबर में बृहस्पति शत्रु के घर में बैठा हुआ है, परम मंद गति है। तो परम मंद गति क्या होता है? ऐच्छिक विषयों को नहीं दे पाता, या मैं कहूं बहुत ज्यादा डिले होगा। अब मान लो कि 80-90 साल की उम्र में इसको मिल भी जाए, 80 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए आ गया, चलो क्या करेगा? जीवन भर बेचारा दौड़ता रहा। और अभी का दशा क्या है? 2030 तक शनि है, शनि का अंतरदशा है मंगल में।
मंगल और शनि आपस में शत्रु है। एक और चीज मैंने आपको बताया नहीं है, उसका नाम है योगिनी। योगिनी यहाँ संकटा 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 शनि की पत्नी है, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है इसकी कुंडली की। अब शनि संकटा हो गया, यहाँ पर स्वामी पत्नी योग हो गया, ये बहुत बुरा है। मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने ट्रांजैक्शन देखा नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है राहुल गांधी के लिए बहुत बुरा है। अभी हमने ट्रांजैक्शन देखा नहीं है। अभी शनि जो है 3rd हाउस में गया हुआ है ट्रांजैक्शन में, इसके 3rd हाउस में, मीन राशि में शनि। तो क्या हो गया, शनि अभी इसके कुंडली के हिसाब से शत्रु। बृहस्पति को शनि क्या मानता है, बताइए? तो शनि तो सम मानता है बृहस्पति को। सम मानता है, शनि बृहस्पति को सम मानता है, सम राशि में गया हुआ है। लेकिन अब जो है शनि 1 2 3 4 5 6 7 8, शनि 5th हाउस को देख रहा है ट्रांजैक्शन में। तो शनि अभी बहुत अच्छा। अब मान लो कि शनि जैसे ही ट्रांजैक्शन में जाएगा 4th हाउस में, तो 4th हाउस में जाते ही यह शनि दशम को देखेगा, कर्म स्थान को देखेगा। ठीक है, तो शनि की जो बुराइयां हैं, क्योंकि 2030 तक शनि संकटा है, 2022 से स्टार्ट हुआ है। अभी वक्री 2022 चल रहा है ना सर शनि? हैं? वक्री चल रहा है ना अभी शनि? हाँ, बकरी भी है। नहीं, बकरी है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, आप देख लो उसको। बकरी ही होगा शायद, देखना पड़ेगा। अगर बकरी होगा तो और बुरा होगा। यहां अगर शनि बकरी होगा तो और बुरा होगा। तो शनि स्वामी पत्नी योग चल रहा है, शनि संकट, एक बुरी खबर है ये। मंगल में शनि, दोनों शत्रु शत्रु, ये अच्छी चीज है नहीं। तो राहुल गांधी के आने वाले 2030 तक का जो लाइफ है, उसकी जो भविष्य, जो भाग्य है, वो आधार में है। आप लोगों को अभी पता चला कैसे कैसे एनालिसिस हुआ। पहले शत्रु मित्र देखना है, नक्षत्रों के हिसाब से कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है वो देखना है। मतलब वहां से ना हमें यस नो अच्छा बुरा करके फिर फाइनली प्रिडिक्शन करना है। अभी प्रिडिक्शन करने की कुछ कुछ चीजें, जैसे अष्टक वर्ग हो गया, सुदर्शन चक्र हो गया, वो अभी हमने बताया। ये सारी चीजें जब हम गोचर सीखेंगे तो प्रिडिक्शन करने का परफेक्ट जो तरीका होता है ना, वो गोचर से होता है। तो गोचर के बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को जो ये चीज बताया, इसको आप लोगों ने इसके आधार पर किसी और कुंडली को एनालिसिस करना है। ठीक है, और प्रत्येक ग्रहों का उसके बल देखना है, उसके गति देखना है, गति के हिसाब से सारी चीजें उसको देखना है। चलेगा? अब किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है तो बताइए। आज का क्लास यहीं हम स्टॉप करेंगे। इसी हिसाब से आप लोग दूसरों के कुंडली, आप अरविंद केजरीवाल का डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, या रमन जी निकाल देंगे ऑनलाइन से, गूगल से निकाला था ये भी, राहुल गांधी का भी, तो वहां से आप निकाल लीजिएगा दूसरा। गुरुदेव हम एक सवाल पूछे, माफ करना। हाँ, गुस्सा तो नहीं करोगे? बताओ। जैसे कि अपना जो एस्ट्रोलॉजी वाला वो वाला आयुष योगी वाला साइट चल गया, अच्छे से काम कर रहा है वो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी वाला कुछ मिल नहीं रहा उसमें हमें। तो एस्ट्रोलॉजी तो मैंने कुछ बनाया